हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कहानी के बारे में। एक बार की बात है, ऐसा होता है कि दो लड़कियां रहती हैं और वो दोनों एक सीट के लिए लड़ रही होती हैं, झगड़ रही होती हैं, बहस कर रही होती हैं कि पहले मैंने देखा तो पहले मैं इस सीट पे मेरा हक है। ऐसे करके एक जगह 3-4 सीट्स होते हैं, सब भरे होते हैं, सिर्फ एक सीट खाली होता है और बैठने के लिए वो दोनों लड़कियों में आपस में बहस हो रहा होता है कि मतलब पहले हमने देखा है तो पहले हम बैठेंगे। तो उतने में एक लड़का आता है वहाँ और वो पूछता है कि अरे भाई क्या हो गया, क्यों इतना बहस हो रहा है आप लोग के बीच। तो वो बोलती हैं कि पहले हमने देखा है इसलिए हमारा हक है उस सीट पे। तो वो लड़का फिर दिमाग चलाता है कि उसको सीट की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, बोलता है कि ठीक है, बहुत आसान है इस मसले का हल कि आप में से जिसकी उम्र ज़्यादा है वो इस पे बैठ जाए। अब लड़कियों को क्या है कि उम्र को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। वो कभी नहीं चाहती कि उनकी उम्र ज़्यादा लगे। वो होंगी 20-22 की भी तो भी अपने आप को स्वीट 16 टाइप समझेंगी, होंगी 30 की तो भी अपने आप को अंडर 25 कहेंगी, होंगी 40 की तो भी अंडर 30 अपने आप को कहेंगी। तो कहने का मतलब है लड़कियां कभी नहीं चाहती कि उनकी उम्र किसी को पता चले। तो इसलिए दोनों लड़कियां फिर एक दूसरे को ही सीट ऑफर करने लगती हैं कि नहीं आप बैठिए, और फिर ऐसे करके फिर वो लड़का बोलता है कि मेरी उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो उस लड़के को ऐसे सीट मिल जाती है और वो दोनों लड़कियां वहाँ से चले जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके आपसी बहस में किसी और का ही फ़ायदा हो जाता है कई बार, इसलिए कभी भी बहस ना करें। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपस में बहस नहीं करना चाहिए। आपस में अगर बहस करेंगे तो किसी और का ही फ़ायदा होगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर वो लड़कियां चाहती तो कुछ देर एक लड़की बैठ जाती, फिर कुछ देर दूसरी लड़की बैठ जाती। तो ऐसा करके वो लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते थे। लेकिन पूरे टाइम के लिए चाहिए था सीट, कौन सा वहाँ घर बसाना है कि पूरे टाइम के लिए ज़रूरी है, थोड़ा देर बैठना ही तो है। इसलिए बहस की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और आज हमने इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो मैं हमेशा देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे कि कहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। लोग तो आधा अधूरा वीडियो बना के छोड़ देते हैं कि मतलब कॉमेडी वीडियो के नाम पे, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं दिखाते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसी वीडियो को, उसी आइडिया को एक्सटेंड करके उसमें उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ लोगों को कि अगर आपके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम आए रियल लाइफ में तो फिर आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। तो मेरे वीडियो को देखिए, और वैसे मैं बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ और मैं हमेशा लोगों की हेल्प करने में यकीन रखता हूँ। वैसे मैं हूँ कौन? मेरा नाम है साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और मैं हूँ एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं चाहता हूँ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम पूरा हो जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू।